माय चैनल सिंपली दीपास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड, आज ये पहले मैं अच्छी तरह से समझ लूँ कि आज कौन सा डेट है, क्योंकि इसके पहले मैं आप लोगों के साथ एडिटिंग में गलत बोल दिया था। मैंने वेडनेसडे बोला था और फिर मैंने बोला था फ्राइडे, थर्सडे नहीं बोला था। क्योंकि फ्रेंड, जिस दिन मैं वो वाला ब्लॉग एडिट कर रही थी ना, उस दिन जो है क्या हुआ था मेरे साथ पता है? कुछ ऐसा न्यूज़ मैंने सुना था कि अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे वीडियो जल्दी से जल्दी एडिट करना है और फिर आप लोगों के लिए पोस्ट भी करना है। तो मैंने ऐसे ही उसको एडिट करने लग गया था, क्योंकि उस दिन मैं ऐसे सुना था कि मैं आप लोगों को बोला था ना कि शिवरात्रि के दिन मेरा जो है वो नया वाला घर जो है मिल जाएगा, पर वो भी कैंसिल हो गया। पता नहीं क्यों भगवान मेरे साथ ही ऐसा करते हैं। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ घर ढूंढने के लिए, घर ढूंढना भी है पर वो मिल ही नहीं रहा है। पर मैं नाराज़ नहीं हूँ। पहले थोड़ा थोड़ा दिन मैं नाराज़ हुई थी भगवान से कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि भगवान को इतना ज़्यादा जैसे कि परीक्षा टाइप का लेना पड़ रहा है। पर फिर ऐसा लगा कि शायद ये सब घर मेरे लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए बस मैं भगवान को और आप लोगों को यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग प्रे करना कि मेरे लिए, हमारी फैमिली के लिए जो घर अच्छा है वही घर मुझे मिले। और नहीं हो रहे मुझसे, और नहीं हो रहे, मैं क्या करूँ? अभी मुझे ये घर भी छोड़ना है, घर भी चाहिए मुझे। और महाराष्ट्र का हालात, जो लोग मुंबई में रहते हैं उन लोगों को पता है कि महाराष्ट्र का हालात कैसा है। अभी बच्ची को लेके हर एक जगह पे जाके रूम ढूंढना ये बहुत ही ज़्यादा। और आज है ट्यूसडे और ये सही है, कल मंडे था, आज ट्यूसडे है। 2 दिन से मैंने ब्लॉग इसीलिए नहीं बनाए हुए। एक तो मैं परेशान थी इसके लिए, और दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वाला जो ये है वो है मेरा ये वाला जो आँख है ना, राइट वाला जो आँख है मेरा, उस आँख में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। मुझे थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है और इस आँख में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। थोड़ा सा आप इस आँख को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। ये थोड़ा सा ऐसे सूजन आ गया था 2 दिन पहले, इसमें पता नहीं ये थोड़ा फूल गया था ऐसा। तो मैंने सोचा कि मोबाइल से दूरी रहूँ, और लीटो ने भी ऐसे ही बोला कि तुम 2-3 दिन तक ब्लॉग मत बनाओ और मोबाइल से दूरी रखो आँख को थोड़ा सा। तो वैसे मैं कर रही थी, क्योंकि आँख चला जाएगा फिर मैं क्या करूँगी। और मुझे परेशानी भी हो रही थी, इतना ज़्यादा खुजली हो रही थी ना, इसके लिए बस मैं 2 दिन ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। आज भी ठीक है पर इतना खुजली नहीं हो रही है। थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि सूजन है, पर पता नहीं क्या है कि नहीं। और मैंने ये वाला जो मेरा कैबिनेट था ना, इधर था और इसको मैंने पलट दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया। तो जैसे कि ऐसे आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद ऐसा लगेगा कि आपको ठीक ठाक से इंग्लिश नहीं आते, फिर भी आप क्यों इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हो। मैं कोशिश नहीं करती हूँ फ्रेंड, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये बात सही है। मैं अच्छी तरह से इंग्लिश जानती भी नहीं हूँ, पर ये संडे मंडे 1 2 3 4 ये थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ। पर बोलते हैं ना, जब दिल में ऐसे हलचल रहते, दिमाग में ऐसे कुछ टेंशन रहते, और तब जाके ना ऐसे उल्टा सीधा हो ही जाते। पर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मुझे भी बुरा लगा था कि मैंने क्या गलत बोल दिया। मैंने बहुत बार, मैं एडिट एक बार करती हूँ पर सुनती हूँ उसको 5-6 से भी ज़्यादा मैं उसको सुनती हूँ, पता है। पर पता नहीं, मैं जब सुनी थी ना तब भी मुझे शायद ये याद भी नहीं था, और मैंने अच्छी तरह से ध्यान में भी नहीं रखा होगा इसीलिए। और फिश बनाऊंगी मैं आज, तो इसके लिए सब कुछ मैंने पहले ही कुछ कुछ करके गया था। बस मैंने उनको सुलाने के बाद आई हूँ आप लोगों के साथ बातें करने के लिए। और ये जगह को प्लीज़ इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा मेसी होके रखा है, मुझे इसको भी क्लीन करना है। पता नहीं फ्रेंड, मुझे एकदम से भी कुछ भी काम करने में ना एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या बोलूँ, खुद का कोई अपना मिलता ना तो मैं शायद उसको पकड़ के रो पड़ती। आप लोग ऐसा सोचोगे कि क्या दीपा, आपको रूम नहीं मिल रहा है तो आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो, मिल जाएगा मिल जाएगा। पर मेरे साथ जो चीज़ हम लोग एक बार मतलब ठान लेते हैं ना कि ये चीज़ मुझे अभी करना है, अभी करना है, उसके लिए जब हमें इतना दिन तक ये करना पड़ता है ना, वेट करना पड़ता है ना, तब ना और नहीं होते हैं। तब टेंशन और ये बहुत सारा टेंशन जो है एक साथ आ जाते हैं ना, बहुत सारा टेंशन रहते हैं ऐसा कि मुझे मिलेगा कि नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो भी हमें इस रूम को तो खाली तो करना ही पड़ेगा। पर इस रूम का जो ओनर है ना, उसने अभी तक हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया, पर हम क्या उसके प्रेशर के लिए वेट करें कि वो जब प्रेशर देगा तभी हमें रूम जो है ढूंढना है। हम ऐसे सोचते हैं कि किसी और को 2 बार ना बोलना पड़े। और हम जो रूम भी देख के आते हैं ना, वो ओनर को भी ऐसा ही बोला कि हमें कोई परेशानी, मतलब हमें कोई जल्दी ये नहीं है कि आप जो उसमें रेंट में हो उसको भगा के हमें रख लो, ऐसा नहीं। जो घर खाली पड़ा है उसी घर में हम जाएंगे,
क्योंकि जिस घर में ऑलरेडी कोई है तो हम लोग जाएंगे तो उसके लिए उसको भगा के फिर हमें रखना, वो सब ठीक नहीं लगता ना। पता नहीं क्या होगा। देखिए मैंने सोचा था ये बात आप लोगों को बताऊंगी नहीं, बहुत जल्दी जल्दी हम रूम ढूंढेंगे। फिर मैं कोई भी रूम देखने के लिए मैं नहीं जा रही, पता है लिटॉन भी नहीं जा रहे हैं। हमारा वो बोलते हैं ना दालाल टाइप का रहते, तो उसने उसको ही बोल दिया कि आपको अगर कोई रूम ऐसा दिखे कि हम जैसा बोला ऐसा दिखे तो आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट करना। पर कांटेक्ट कर रहे हैं उसके बाद जो है 1 हफ्ता के लिए बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा पेंडिंग रहो। फिर हम लोग बता रहे हैं क्या होते क्या नहीं होते, पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि नहीं वो कैंसिल हो गया है, कुछ ये प्रॉब्लम कुछ वो प्रॉब्लम है, कुछ हम भी 1-2 हम भी कैंसिल किया है। क्योंकि क्या होता है कि इधर का लिफ्ट के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, और एकदम टॉप फ्लोर में ना लिफ्ट अभी बीच बीच में अटक जाते हैं। पता है इधर का जो लिफ्ट है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, मैं सीढ़ी यूज़ करती हूँ, और इधर का जो भी सोसाइटी में जितना भी 3-4 रूम है उसमें सब में लिफ्ट है, पर लिफ्ट में बहुत गड़बड़ होते हैं, वो बीच में जाके ऐसे फंस जाते हैं। तो तब क्या करेंगे, अगर टॉप फ्लोर में लेंगे तो लिफ्ट भी तो यूज़ करना पड़ेगा ना हमें। अगर फंस जाएंगे तो कौन निकालेगा हमें, उसका भी टेंशन रखना पड़ते हैं। बहुत घर में ऐसे है कि बाहर का ग्रिल नहीं लगाया हुआ है, ओनर लगा के नहीं देगा, तो हम क्यों ले वो घर। मेरे घर में छोटा सा बच्ची है, उसको भी देखना है ना। कभी भी अगर वो खिड़की से नीचे गिर जाए तो भगवान ना करे ऐसा हो जाए तो पहले से ही हमें ये सारे सब कुछ देख के फिर जाना चाहिए ना। जाने के बाद फिर वो सारी चीज़ों को देखना, मुझे नहीं लगता है कि वो सारे तब अच्छा हो। बहुत ज़्यादा बातें कर ली ना, पता नहीं आप लोगों को पसंद आया कि नहीं, आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोग सुन पाए हो कि नहीं, पर मैंने मेरा दिल की बहुत सारी बातें की है आज आप लोगों के साथ। तो अभी मैं किचन का जो भी लंच वगैरह बनाने का काम रहते ना वो कर लूँगी, और मैं कुछ भी नहीं किया था, सब ऐसे ही बिखरा पड़ा था, तो उसको भी थोड़ा ठीक कर लूँगी। और फ़िश बनाऊँगी, इसके लिए मैंने फ़िश को पहले ही निकाल के रखी थी, तो उसको भी मैरिनेट करके फिर फ्राई कर लूँगी। और मून जो है अभी सो रहे थे, और आज का फ़िश जो है मैं बड़ी डाल के बनाऊँगी। वो जो उड़द दाल का बड़ी है ना, वो बड़ी डाल के ही मैं बना लूँगी। और मैं ये फ्रिज को इधर कर दिया, और ये जो मेरा कैबिनेट था इसको इधर कर दिया। तो क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, ये वार्डरोब में पानी जाता तो वार्डरोब जो है ना ख़राब हो जाता, तो इसके लिए मैंने वार्डरोब को उस साइड किया है कि पानी उस साइड ज़्यादा नहीं जाते, इस साइड ही पानी ज़्यादा गिरते हैं। वो बर्तन वगैरह रहते इधर का, सिंक का पानी का भी इधर से उधर चले जाते हैं ना, इसके लिए। तो आज मैं रोहू फिश बनाऊंगी, इसके लिए फ़िश जो है मैंने मैरिनेट कर लिया, और ऑयल भी मैंने गरम करने के लिए रख दी हूँ। तो चलो फ़िश का रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ हल्का सा शेयर करती हूँ। एकदम सिंपल तरीके का फ़िश मैं बनाती हूँ, और जैसे बनाती हूँ वैसे ही शेयर करूँगी। और इस साइड में मैंने बड़ी जो है ना वो निकाल के रख रही थी। तो उड़द दाल का बड़ी जो है आज कम हो चुकी है, मतलब आज ही ख़त्म हो चुकी है। 5-6 था तो आज ही मैं उसको बना लूँगी, तो वो ख़त्म है। और जो चना दाल का बड़ी था वो अभी तक है। तो फ़िश मून के लिए मैं एक फ्राई करती हूँ, और हम लोगों के लिए जैसे कि 5-6 फ़िश मैं बना लेती हूँ एक दिन में, तो रात को और दोपहर को भी हो जाती है। तो जब तक उस साइड में मेरा फ़िश फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं इस साइड का जो भी बिखरा हुआ सामान था उसको क्लीन कर लेती हूँ। तो लिटन भी आ चुके हैं आज जल्दी जल्दी, पर उसको इतना ज़्यादा जल्दी नहीं है जाने का। वो बोला तुम धीरे से ही खाना बना लो, मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बाद ही जाऊंगी, क्योंकि गोडाउन में लाइट नहीं था, इसके लिए। फ़िश फ्राई हो चुकी है, अभी मैं मसाला का प्रिपरेशन करूंगी और सब कुछ जो ग्रेवी है वो बनाऊंगी। और मैंने ये पानी का जो एक डब्बा टाइप का था ना उसको मैंने इस साइड पे रखी हूँ सिलेंडर के ऊपर, और सिलेंडर के नीचे मैंने एक वाटरप्रूफ कपड़ा जो है वो बिछा के रखी हूँ, जिससे कि फ्लोर पे जंग ना लग जाए, इसके लिए। और बस अभी जो है आलू फ्राई कर लिया था, उसके बाद आलू नहीं फ्राई किया था, सॉरी बोरी फ्राई कर रही हूँ फ़िश फ्राई करने के बाद। और बड़ी ये देखो ऐसे ही मैं फ्राई कर लेती हूँ एकदम रेड रेड करके। और बड़ी को फ्राई करने के बाद उठा लूँगी, फिर जीरा तेज़पत्ता छोंक लगा के फिर मैं आलू फ्राई कर लूँगी और ग्रेवी बना लूँगी।
आलू जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, तो उसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर को ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी क्योंकि वो पिघल जाए, और फिर मैं इसको थोड़ा टाइम के लिए ढक दूँगी। और साइड में मेरा जो राइस है ना, वो भी बस थोड़ा टाइम और बनेगी तो फिर ये पक जाएगी। और ये देखो, ये आलू टमाटर सब कुछ अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी थी। फिर मैंने मसाला डाल दिया। मसाला मैंने जो जीरा धनिया नहीं डाला, जीरा अदरक ग्रीन चिली और नमक हल्दी। तो अभी मसाला को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। देखो मसाला जो है अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। फिर मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी ग्रेवी बनाने के लिए। तो मैं थोड़ा ज़्यादा करके डालूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो गर्मी के लिए थोड़ा सा पतला वाला ग्रेवी अच्छा लगते हैं। तो मैंने पानी डालने के बाद तुरंत मैंने बड़ी डाल दिया था। उसके बाद अभी थोड़ा सा उबाल आए, फिर मैंने फ़िश डाल दी हूँ और फिर मैं इसको अच्छी तरह से उबाल लिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल के फ़िश को निकाल लूँगी। तो रेडी है हमारा फ़िश करी। पता नहीं आप लोगों को कैसे लगे हैं, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलो लंच कर लेते हैं। तो यार बहुत टाइम से बातें नहीं किया था, इसीलिए बोल रही हूँ, बातें कर रही हूँ थोड़ा सा। तो मैं ये सारे बर्तन जो है इसको क्लीन करूँगी, फिर किचन क्लीन, और फिर मेरा जो है काम पूरा फ्री है। फिर मून को खिलाना है। मून जो है अभी तक सो रहे हैं। मून को अभी मैं उसके पापा जो है उसको टॉयलेट करवा के लेके गए हैं और फिर से वो सो गए हैं। अभी 1 घंटा तक फिर से सोगा। और मून के पापा आज थोड़ा लेट जाएगा क्योंकि गोडाउन में जो है लाइट नहीं था, पावर नहीं था और जनरेटर में ऑयल नहीं था, तो इसके लिए वो घर पे ही अच्छा सो के है, मतलब सोएगा वो 1 घंटा तक, फिर वो चले जाएगा। तो चलो ये सारी क्लीनिंग का काम करके फिर मिलती हूँ मैं। लिटन चले गए हैं गोडाउन और इस साइड में अंधेरा कर देती हूँ। चलो देखते हैं मून उठा कि नहीं। ओहो मम्मा, क्या हुआ मम्मा? ना सॉरी, उठ गया मून उठ गया। और ये देखो मून, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास आ जाओ मम्मा, मेरे पास आ जाओ। ओ बाबा बाबा, हा। क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा? अच्छा पिलो ले लो, तुम्हारा पिलो ले लो। हाँ पिलो ले लो मम्मा। हम कैसे बोलते हैं ऐसा? ये हम है, ये मेरी बेटी है, और यहाँ हमारी पौड़ी ओढ़ी है, पौड़ी ओढ़ी है, पाउड़ी ओढ़ी है। चलो देखती हो फिर से सोते हैं कि नहीं। अगर सोएगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी, अगर नहीं सोएगी तो मैं उसके साथ बात करूँगी। चलो गुड इवनिंग फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी जो है शाम के वक्त हो रहे हैं और मैं आई हूँ हमारी सोसाइटी के एक दुकान में, साइकिल की दुकान में, क्योंकि मून के लिए साइकिल लेना है। तो हम लोग देख रहे थे कौन सा साइकिल ले, फिर घर जाके मैं बता रही हूँ मैं मून के लिए कौन सा वाला साइकिल दी हूँ। चलो रेडी हो जाए फिर घर जाए। रात के बज रहे हैं 11:30, तो अभी तक मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि बोलते ना, देखो आप लोगों के साथ मैं सुबह से बात कर रही हूँ पर ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल सा जैसे मेरा लाइफ है वैसे ही चल रहा था। शाम को मून के लिए ये साइकिल भी हम लेके आए हैं, ये देखो, क्योंकि मून को बहुत दिन से ना दूसरों के साइकिल देखते थे और उसको साइकिल करते थे, पर किसी और के पीछे दौड़ने से अच्छा कि मैं खुद ही ले लूँ उसके लिए, क्योंकि कभी ना कभी तो ख़रीदना पड़ता ही है, उसके लिए, क्योंकि इधर सबका है साइकिल, वो दिखते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगते, खुद के लिए चाहिए होती है। पर जब से हमने इसको ख़रीदा है ना, वो उसको छुआ तक नहीं, इतना डर रहे हैं ये। पता नहीं दूसरों की साइकिल लेके कितना ज़्यादा वो खुश थे, पर अपने साइकिल से वो बहुत ज़्यादा डर रहे। डरना तो छोड़ो, उसके साथ अभी एक हादसा हो गया शाम के वक्त, जो कि इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। मुझे अच्छा ही नहीं लगा कि क्या हो रहे है मेरे साथ और नहीं हो रहे मेरे से। मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कि उसको ये 2-3 महीना मून के लिए बहुत ज़्यादा टफ रहते हैं, पता नहीं क्यों, सिर्फ मून के लिए नहीं, हम तीनों के लिए ही ऐसा रहते हैं। हमारे साथ ना अभी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं अच्छा हो रहे हैं। ये देखो साइकिल जो है मैं लेके आई थी, वो डर रहे थे, इसके लिए मैंने उसको बिठाया भी नहीं कि डर रहे तो उसको छूना मत दो, वो जब तक देखेगा अपने सामने तब तक ठीक हो जाएगा। बच्चे लोग ऐसे होते हैं कि पहले देखते हैं तो डर जाते हैं, फिर बाद में ठीक हो जाते हैं। पर उसको ना 7:30-8 बजे से ना उसको वो चल नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था।
फिर मैंने सोचा कि वो बहुत टाइम से बैठा होगा, तो पैर में ऐसे होते हैं ना, थोड़ा सा ये टाइप का हो जाते कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, झिन टाइप का हो जाता है ना, पैर ऐसे ऐसे हो जाते, मतलब खड़ा नहीं हो पाती वो, हम लोगों को भी होते हैं बहुत टाइम बैठने के बाद। तो मैंने सोचा उसको ऐसा होगा, फिर नहीं, मैंने देखा कि उसके लेफ्ट पैर के जो ये होते हैं ना, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, फिट नहीं, वो पीछे का हिस्सा जो रहते हैं उधर से ना उसको ऐसे फूल गया है। तो मैंने बोला कि क्या हुआ, ये ऐसे फूल क्यों गया। तो फिर ऊपर देखा तो उसके जो नी रहते हैं ना, उधर भी ब्लैक ऐसा स्पॉट हो गया और फूल गया वो। फिर तब से वो इतना रो रही है, वो चल नहीं पा रहा है। मैंने उसको पहले ना डर लग गया था मुझे, तो मैंने उसको हाथ से थोड़ा सा दबा के देखा कि उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द है क्या। उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द है, पर पता नहीं क्या हुआ है, मुझे नहीं पता। पर मैं जल्दी जल्दी फ्रिज से मैंने आइस निकाल के उसको अच्छी तरह से उसको लगाया उधर, और फिर जाके मैंने उसको खिलाया। और बहुत टाइम से मैं उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, पर उसको इतना ज़्यादा दर्द हो रहे थे कि वो सोया भी नहीं। पर देखो क्या होते, मेरे पास हमेशा कोई ना कोई ऐसे दर्द वाला दवाई रहती है उनका, जो कि इसके पहले उसके पैर में एक बार हुआ था ना, मैं ब्लॉग भी बनाई थी, तभी लॉकडाउन के अंदर हुआ था, उसके पैर में ही ऐसा हुआ था 1 साल पहले। तो तभी मेरे पास था वो जो मौलम टाइप का बोलते हैं दवाई, जो था दवाई, मैंने सोचा कि इतना दिन तक रखना सही नहीं होगा, तो मैंने उसको फेंक दिया था। वो था ही थोड़ा सा, और वो मौलम मतलब वो जो रहते एक मौलम टाइप का देते हैं ना, इससे डॉक्टर जो जेल टाइप का देते हैं, वो जेल मेरे पास था, पर मैं ढूंढ ढूंढ के मुझे मिल ही नहीं रहा है, उसका नाम भी मुझे नहीं पता। वो रहता तो थोड़ा सा लगा देता तो ठीक हो जाता। पता नहीं क्यों उसको नींद ही नहीं आ रही, उसके पैर में इतना ज़्यादा दर्द है कि मुझे पिलो रखना पड़ा उसके पैर के नीचे। पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, मुझे भी नहीं पता। उसको लगा नहीं ऐसा कुछ, वो खुद जो है ना, साइकिल लेके हम आ रहे थे तब वो खुद चल के आया, दौड़ के आया, घर आके बैठा। फिर वो 2 बच्चा आया था, उनके साथ खेल रहा था। उसके बाद वो 2 बच्चे चले गए थे, फिर वो थोड़ा टाइम बैठा रहा, फिर उसके बाद से उसको ऐसा होना स्टार्ट हो गया। पता नहीं क्यों ऐसे हो रहे हैं, मुझे नहीं पता। कल सुबह तक देखती हूँ, अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं इसको लेके डॉक्टर के पास जाऊँ। बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ।